Hello everyone, this is Irshad and I welcome you all on my YouTube channel. So guys, in this video we gonna to study class 12 chapter 1 electric charges and fields. ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12 का. सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बेसिकली इस वीडियो में हम 10 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सिंपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे बेस्ड होंगे. यहाँ पे क्वेश्चन हो सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड, बेसिकली चार्जेस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हम 10 MCQ सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पे जो है 10 MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर से रिलेटेड कोई भी MCQ क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे. सो गाइज 10 क्वेश्चन में से यहाँ पे सारी क्वेश्चन हम बात करें तो बहुत ही अच्छी और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है गाइज, टू मेटेलिक स्फीयर A and B of mass m each are given plus q and minus q charges respectively. then सबसे पहले गाइज कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन को रीड करेंगे. सो यहाँ पे देखो टू मेटेलिक स्फीयर गिवन है, टू मेटेलिक स्फीयर गिवन है A और B जिसका मास क्या है m है. सो यहाँ पे देखो हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर हैं A और B, दो मेटेलिक स्फीयर हैं, यहाँ पे A और यहाँ पे B. दोनों का मास क्या है m है, दोनों का मास m. और यहाँ पे आर गिवन प्लस क्यू चार्ज दिया जा रहा है और माइनस क्यू चार्ज दिया जा रहा है दोनों पर. प्लस क्यू किस पर देंगे, माइनस क्यू किस पे देंगे, तो यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली का मतलब है जो ए वाली जो स्फीयर है उस पर प्लस वाली चार्ज होगी, जो पहले ये प्लस क्यू चार्ज है वो ए पर देंगे. सो ए पर कैसी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और बी पर कैसी चार्ज है, वो माइनस की क्यू चार्ज है. तो यहाँ पे देखो अब कह रहा है कि ये यहाँ पे मास की बात करें, अगर हम दोनों के मासेस के रिलेटेड यहाँ पे MCQ यहाँ पे दिया हुआ है. सो प्लस क्यू जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे आप समझिए कि वो वहाँ पे डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की. क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. किसी भी चार्ज पर अगर पॉजिटिव लिखा हो दैट मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है इसको. इस पर जो है वो साइन है नेगेटिव का, दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है. इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, गेन किया हुआ है, इसलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है. दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है. सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया है बी वाले स्फीयर में. यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे मेटल में से कुछ यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन कुछ जो है यहाँ से गए हैं बी वाले मेटेलिक स्फीयर में से. दैट मीन्स यहाँ से कुछ मास जो है इसकी कम हो गई है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें इसमें जा रही हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कम होंगी, यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा होंगी. यानी यहाँ के जो मास जो है ए का, वो कहीं ना कहीं उसका मास कम हो जाएगा मास ऑफ बी से. क्यों, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे जा रही हैं, इसमें से कुछ चीज़ें कम हो रही हैं, तो इसका मास कम होगा और इसका मास ज़्यादा होगा. और यहाँ पे हमने लिखा भी है जहाँ पे नेगेटिव होता है वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है. सो यहाँ पे जो मास ऑफ ए है वो कम होगा किससे, मास ऑफ बी से. सो मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी. यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. मास यहाँ पे बी ऑप्शन में है मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी. नहीं, क्यों, क्योंकि मास ऑफ ए जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी वाले में, और इसलिए इसका मास कुछ कम होगा. पार्शली इसका मास कुछ इस वाले से कुछ कम होगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, ज़्यादा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसका मास ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो गाइस लेट्स मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, ए स्मॉल चार्ज्ड बॉल ए हैविंग -1 माइक्रोकूलम चार्ज इज टच्ड विथ अनदर आइडेंटिकल चार्ज्ड बॉल बी
if the charges on each after separation is +2 microcoulomb then the initial charge on B is। तो कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन को रीड करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखो गाइज, हमारे पास जो है एक स्मॉल चार्ज बॉल ए है। ए हमारे पास एक स्मॉल चार्ज बॉल ए है जिस पर जो चार्ज है वो है -1 माइक्रोकूलम्ब। इज टच्ड विथ अनदर आइडेंटिकल बॉल बी, और हमारे पास बॉल बी है जिसकी हमें चार्ज गिवन नहीं है, इसकी चार्ज हमें निकालनी है। उसके बाद इफ चार्जेस ऑन ईच आफ्टर सेपरेशन इज +2 माइक्रोकूलम्ब, यहाँ पे जो है हमारे पास ए और बी, यहाँ पे फिर दो चार्जेस हैं और दोनों पर +2 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है। इस पर भी +2 माइक्रोकूलम्ब और इस पर भी +2 माइक्रोकूलम्ब। तब पूछ रहा है कि देन द इनिशियल चार्ज ऑन बी, तो इस बी पर क्या चार्ज होगा। सो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एक लॉ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि जो इसमें ये थ्योरी था कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी चार्जेस को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, न कि उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बिफोर सेपरेशन और आफ्टर सेपरेशन चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे -1 चार्ज प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू 2 कूलम्ब चार्ज प्लस 2 माइक्रोकूलम्ब चार्ज। ये दोनों चार्ज क्या होंगे, बिफोर सेपरेशन और आफ्टर सेपरेशन दोनों चार्जेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ पे क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, 2 + 2, और ये -1 जो चार्ज है वो इधर आके +1 हो जाएगा। सो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 2 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम्ब, और ये प्लस में हो जाएगा 5 + का 5 माइक्रोकूलम्ब। सो यहाँ पे प्लस का 5 माइक्रोकूलम्ब जो है वो ऑप्शन बी है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। यानी एक सोप है, एक सोप बबल है। सोप बबल किस फॉर्म में होता है, स्फीयर फॉर्म में होता है। सोप का बबल स्फीयर फॉर्म में होता है। तो उसको जो है इस स्फीयर सोप बबल को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिया गया है। उसको क्या दिया गया है, नेगेटिव चार्ज। इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है। तो कहता है कि इसकी रेडियस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेडियस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज है इस सोप बबल पर, तो इसके रेडियस पर क्या इफेक्ट आएगा। क्या उसकी रेडियस डिक्रीज कर जाएगी, क्या उसकी रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, क्या उसकी रेडियस जो है वो अनचार्ज रहेगी, या फिर उस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो, क्योंकि वो इनसफिशियंट है। सो यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट को समझो कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है स्फीयर पर, जब स्फीयर पर नेगेटिव चार्जेस होते हैं तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों स्फीयर क्या करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा और इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ये वाली जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये वाली चार्ज इसको इधर रिपेल करेगी, ये वाली इसको इधर रिपेल करेगी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देखें यहाँ पे जो है इसकी ये रेडियस है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये चार्जेस क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसकी जो सर्कल जो है, ये बबल्स की जो सर्कल है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दैट मीन्स रेडियस यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता तो रेडियस क्या हो जाती, डिक्रीज। बट यहाँ पे जो है यहाँ पे डिसिमिलर चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। सो ये अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमें मालूम है कि माइनस माइनस क्या करते हैं, रिपेल, प्लस प्लस क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं, रिपेल। प्लस माइनस चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और माइनस प्लस चार्जेस क्या करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं, यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं जो कि रिपेल कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है,
अनलाइक चार्जेस, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट, देखो क्वेश्चन कंसेप्ट समझो। सबसे पहले एक ग्लास रॉड को रब्ड कर रहे हैं किससे, सिल्क से। ग्लास का रॉड है हमारे पास, ग्लास का रॉड है, ये है आपका ग्लास का रॉड, और हमारे पास एक सिल्क का क्लोथ है या फिर सिल्क जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे एक सिल्क है। सो हमें जो है ग्लास रॉड का नेचर जो है वो होता है पॉजिटिव। ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो सिल्क होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। सो जहाँ पर भी पॉजिटिव लिखा हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पॉजिटिव लिखा है दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया हुआ है, दूसरे किसी स्फीयर को दिया है। तो यहाँ पे ये है आपका रॉड, ग्लास का रॉड, और ये है आपका सिल्क का क्लोथ या फिर सिल्क कर दें आप। सो यहाँ पे ग्लास का रॉड के पास पॉजिटिव है, इस दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया हुआ है। किसको, सिल्क को, इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया हुआ है। सो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड है उसने क्या किया, सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे दिया, सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन पढ़ते हैं गेन इलेक्ट्रॉन, यानी ग्लास रॉड गेन किया क्या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क, क्या सिल्क से इलेक्ट्रॉन ले लिया, नहीं, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दे दिया। सो गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, क्या इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, क्या इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया सिल्क को। सो यस, यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, इसने डोनेट कर दिया, दे दिया किसको, सिल्क को। सी ऑप्शन है गेन प्रोटॉन फ्रॉम सिल्क। सो यहाँ पे प्रोटॉन गिवन है, जबकि प्रोटॉन जो उसकी फिक्स पोजीशन होती है वो मूव नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जेस के लिए, और प्रोटॉन जो है वो चार्जेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, केवल क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन चार्जेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि आपका प्रोटॉन। सो यहाँ पे लिख देंगे हम इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल for charging and discharging। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में केवल इलेक्ट्रॉन ही है जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी, और किसी भी बॉडी को चार्ज या फिर डिस्चार्ज करता है। कोई प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन वो कुछ नहीं करते हैं, वो फिक्स पोजीशन पे होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज विल बी, यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो यहाँ पे देखो कंसेप्ट को समझो तब ऑप्शन पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हमें जो है चार्ज गिवन है, चार्ज क्या है 1 कूलम्ब चार्ज, और हमें पूछ रहा है एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था एक टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पे एक फार्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई, जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो इंटीजर हो सकती है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 + -1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, ऐसे। सो यहाँ पे जो हमें निकालना है क्या, n की वैल्यू हमें निकालनी है। सो यहाँ पे n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी Q/E, Q/E, यहाँ पे E n से मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे जो Q का वैल्यू हमें पता है, Q क्या है 1 कूलम्ब। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और 1 इलेक्ट्रॉन का हमें मालूम है चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ पर रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 1/1.6, जो यहाँ पे 10 है वो माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। इसको अगर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 16 को 10 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.625 इंटू 10⁻19,
यहाँ पे जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन एक जो है डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6.25। बट राइट साइड में अगर हम डेसिमल को राइट साइड में अगर हम शिफ्ट कराते हैं तो यहाँ से पावर जो है एक कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 18। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 6.5 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे बी जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे ए जो है वो आपका करेक्ट नहीं होगा, ना कि सी ना कि डी। यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये हमें गिवन था और यहाँ से हमने ये सॉल्यूशन किया। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। सो गाइज अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे अगर कोई चार्ज जो है, कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो, दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड में अगर कोई चार्ज है कांस्टेंट स्पीड में, तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। और अगर कोई चार्ज आपका जो है वो नॉन यूनिफॉर्म में मोशन में होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, प्लस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको लर्न कर लेना है ये तीनों पॉइंट कि रेस्ट पर चार्ज होगा तो कौन सा फील्ड क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा या फिर कांस्टेंट स्पीड में होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो यानी एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन में कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो वहाँ पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म मोशन में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। इलेक्ट्रिक, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल रेस्ट में जो है वो आपकी प्रोड्यूस करेगी, और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन में प्रोड्यूस कर रही होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। So this is question number 6. Let's move on the question number 7. Question number 7 पढ़ते हैं guys. A neutral body is charged by 1 microcoulomb. Find number of electrons transferred. यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हमें बताना है। एक न्यूट्रल बॉडी है जिसकी चार्ज जो है, चार्ज हमें गिवन है 1 माइक्रोकूलम्ब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी जो है यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, जो यहाँ पे ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो गाइज, सो यहाँ पे जो है n की वैल्यू हमें निकालनी है। सो ये हो जाएगा Q अपॉन E। Q हमें गिवन है 1 इंटू 10 का पावर जो है, यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे माइक्रो गिवन है। माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, 10 का पावर -6। यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है तो कूलम्ब में हो जाएगा, यानी माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6 कूलम्ब। तो यहाँ पे माइक्रो जब हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 10 का पावर -6 कूलम्ब। और यहाँ पे ई हमें गिवन है, ई कितना है, इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब, -9 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0.6 इंटू 10 -19। यहाँ पे इंटू 10 का पावर -6, और ये जो है माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 19, और नीचे क्या रहा आपका
हो रहा है 1.6। यहाँ पे अगर पॉइंट हटा दें यहाँ पे 10 लग जाएगा, और उसको 10 के और 1.6 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 0.625, और यहाँ पे अगर इसको हम 19 में 6 अगर हम माइनस करते हैं तो वो आता है 10 का पावर 3, 10 का पावर 13 आएगा, 10 का पावर 13। और अगर हम यहाँ पे एक डेसिमल राइट साइड में प्रोड्यूस करते हैं, राइट साइड में बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर, और यहाँ पे एक डेसिमल कम हो जाएगा 12। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके क्या हो रहे होंगे, या इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे आपके। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइज अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब एंड गेन 5 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, द नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स। यानी यहाँ पे हमें नेट चार्ज बतानी है, नेट चार्ज हमें बतानी है। सो देखो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो मास होता है वो होता है माइनस का 1.6, जो चार्ज होता है बेसिकली वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम्ब चार्ज होता है। सो यहाँ पे हमें बताना है कि नेट चार्ज कितनी है। तो नेट चार्ज हमें बताने के लिए पहले जो चार्ज था वो था 1 कूलम्ब का चार्ज, उसमें हमने कितना ऐड कर दिया, उसमें हमने ऐड कर दिया 5 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिया। सो पहले जो चार्ज था, यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज पहले था 1 कूलम्ब और 1 माइनस का 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज आई, मल्टीप्लाई 5 इंटू 10 का पावर 18। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई करें 1.6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो वहाँ पे आएगा 8.0, और यहाँ पे पावर अगर माइनस करें तो 10 का पावर माइनस 19 में से 10 का पावर 18 अगर माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 10 का पावर माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, जो डेसिमल है यहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस 0.8, और ये जो है आपका पावर ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने डेसिमल प्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर अगर माइनस करें अगर 1 में से 0.8 तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2 कूलम्ब। यहाँ पे 0.2 कूलम्ब आपका जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 0.2 कहाँ है आपका, 0.20 और 0.2 नियर अबाउट जो है आपका डी जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो हियर टी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। सो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। सो गाइज यहाँ पे हम पढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। A negative charged object X is repelled by another charged body Y. However, an object Z is attracted to object Y. Which of the following is the most possibility for charge on Z? So यहाँ पे देखो हमें एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट X जो गिवन है, नेगेटिव चार्ज यानी ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे बॉडी एक गिवन है, वो रिपेल्ड हो रही है बाय अनदर चार्ज बॉडी Y, यानी जो है Y पर भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, तभी ये दोनों चार्ज क्या हो रही हैं, रिपेल हो रही हैं। हाउएवर जबकि एक जेड चार्ज है हमारे पास जो कि अट्रैक्ट हो रहा है Y से, एक जेड चार्ज है वो क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है Y से, दैट मीन्स इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और माइनस माइनस यानी लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो इसलिए इस पर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये Y से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कह रहा है कि जेड पर जो है वो पॉसिबिलिटी चार्ज क्या है, जेड पर क्या कौन सी चार्जेस हैं, तो एक तो हमें पता है कि पॉजिटिवली चार्ज है। सो ऑप्शन पढ़ो, पॉजिटिवली चार्ज ओनली, क्या केवल पॉजिटिव चार्ज ही है, नहीं, उसके साथ साथ और चीज़ें हैं। ऑप्शन में पढ़ो बी ऑप्शन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, केवल नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं, यानी बी ऑप्शन जो है आपका गलत है। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, क्या न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज तो है ही है, बट वो जो है न्यूट्रल भी है, यहाँ पे जो है ये बॉडी न्यूट्रल भी है, कोई बॉडी से अट्रैक्ट हो रही है तो यहाँ पे ये न्यूट्रलिटी भी शो कर रही होगी। सो ये जो है आपका बॉडी न्यूट्रल और आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। सो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन द 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन के चार्जिंग में बॉडी जो है आपकी इंसुलेटर होनी चाहिए, या फिर बॉडी आपका सेमी कंडक्टर होना चाहिए, या फिर बॉडी आपका कंडक्टर होना चाहिए, या फिर कोई सी भी टाइप का यानी या फिर एनी टाइप ऑफ बॉडी कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन, यानी इंडक्शन से कोई भी बॉडी आप लाएं, या फिर आप इंसुलेटर लाएं, सेमी कंडक्टर लाएं, या फिर कंडक्टर लाएं, आप कोई भी यहाँ पे चार्ज लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो हमें पढ़ा था कि इंडक्शन में
आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने कि केवल कंडक्टर ही जो ऐसे बॉडी होते हैं जो है इंडक्शन शो करते हैं। तो इंडक्शन में आपकी कंडक्टर वाली जो बॉडी है वो इंडक्शन शो करती है। सो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ हमने इस वीडियो में जो 10 MCQ क्वेश्चन थे वो सारे MCQ क्वेश्चन यहाँ पे हम कर चुके हैं। सो एक बार आप सारे MCQ आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। इसके बाद हमारा था 9th और 10th। तो ये हमारे 10th क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो में आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने 10 MCQ किया। ये MCQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाले हुए या फिर आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में है उसमें से भी निकाले हुए क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। और भी जो है न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे वीडियो आने वाली है। सो उन सारे वीडियोस के लिए प्लीज़ गाइज आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जो ज़रूर दबा लेना, क्योंकि और सारी जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की जो भी वीडियोस आने वाली हैं वो सारी आपको वीडियोस आसानी से आप उसको पा सकें। इसलिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर लेना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।